कुछ लोग हर चीज में साइंस ढूंढते हैं, मगर हमारे बीच इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो साइंस और इंसानी सोच दोनों से परे हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जिसे ना तो आज तक किसी साइंस द्वारा समझा गया और ना ही बड़े बड़े फिलोसफर इस घटना के बारे में कुछ ठीक से बता पाए। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401। ये फ्लाइट तय समय पर अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। क्रू मेंबर सभी पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीट में बिठाकर खुद भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर फ्लाइट भी टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 55 साल के रॉबर्ट एल्पिन बॉब लॉफ्ट, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। उनके साथ एल्बर्ट जॉन नाम के एक को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी थे। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में मौजूद सभी लोग अपने अपने हिसाब से सफर को एंजॉय कर रहे थे और सभी क्रू मेंबर भी अपने अपने काम में लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फ्लाइट भी अपनी 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी थी और कुछ ही वक्त में फ्लोरिडा भी आने ही वाला था। एयरपोर्ट में लैंडिंग से कुछ देर पहले ही फ्लाइट कैप्टन बॉब लॉफ्ट अब लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं। को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ पुश किया। दरअसल इस लीवर की मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है, मतलब इसके बिना लैंडिंग किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होती। जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने स्क्रीन पर पायलट और को पायलट को किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर दिखाई नहीं दिया, जो कि इन दोनों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इस फ्लाइट का लैंडिंग गियर अटक चुका है। कैप्टन बॉब लॉफ्ट भी उस लीवर को कई बार खींचकर देखते हैं, मगर लैंडिंग गियर अभी भी जरा सा भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। कैप्टन बॉब लॉफ्ट भी ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगे। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट को दी। कंट्रोल यूनिट को इस खतरे के बारे में जैसे ही पता लगा, उन्होंने सबसे पहले कैप्टन को फौरन जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई में ले जाने को कहा। जहाज के 2000 फीट की ऊंचाई पर आते ही कंट्रोल यूनिट ने प्लेन को ऑटो पायलट में डालने को कहा, जिसके बाद घबराए हुए कैप्टन ने भी ठीक वैसा ही किया। अब तक इस प्लेन में बैठे काफी सारे पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच प्लेन के इंजीनियर डॉन रेपो भी कॉकपिट में पहुंच जाते हैं और पूरे इंडिकेटर वाले सिस्टम को खोलकर अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद प्लेन के इंडिकेटर में ही कोई खराबी होगी। मगर ठीक से चेक करने पर पता चलता है कि इंडिकेटर बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन में मौजूद हर एक लाइट ऑन होकर बताती है कि प्लेन में हर एक सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मगर इस बार भी वो इंडिकेटर वाली लाइट नहीं जलती। इस सब के बाद कंट्रोल यूनिट ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर वहाँ फ्रंट लैंडिंग गियर चेक करने को कहा, जिसके बाद डॉन रेपो ने भी तुरंत वैसा ही किया। मगर इंजीनियर डॉन रेपो ने जो बॉटम कैबिन में देखा वो दरअसल मौत थी, क्योंकि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, मगर आगे के लैंडिंग गियर अभी भी खुले नहीं थे और बुरी तरह से अटक चुके थे। देखते ही देखते प्लेन को भी अब ऑटो पायलट में 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से वो अब तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। देखते ही देखते ये प्लेन अब अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। प्लेन के अंदर बैठे लोगों में भी अब डर और दहशत का माहौल बन गया। फ्लाइट नंबर 401 में अब अचानक चारों तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर के सर के ऊपर मौजूद ओवरहेड पैनल से अब ऑक्सीजन मास्क निकलकर बाहर आने लगे, जिसके बाद कुछ ही देर में ये प्लेन देखते ही देखते 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकरा गया। फ्लाइट 401 अब क्रैश हो चुकी थी। इस हादसे में 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोग किसी तरह अपनी अच्छी किस्मत के रहते बच गए। अब आपको भी लग रहा होगा इस पूरी कहानी में भूत तो कहीं आया ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी दरअसल यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक तरह से यहाँ से शुरू होती है। अब इस दर्दनाक घटना के कुछ समय बाद ही एक और फ्लाइट ईस्टर्न ट्राइस्टार 318 न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट लगभग 1 घंटे का सफर तय कर चुकी थी और अभी भी 2.5 घंटे का सफर बाकी था। इसी बीच फ्लाइट में मैरी नाम की एक एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को खाना सर्व करने के लिए फूड स्टोर में जाती है। मैरी जैसे ही माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए रखती है, उसे उस माइक्रोवेव के अंदर एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखें भी हिल रही थी, जिसे देखकर मैरी डर से सहम जाती है। लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी आंखों का वहम है और फिर मैरी एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके जैसे ही दोबारा उस माइक्रोवेव को खोलकर देखती है तो उसे दोबारा वही चेहरा दिखाई देता है और इस बार उस चेहरे के होंठ भी हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो। और इस बार मैरी की ये सब देखकर डर के मारे जोर से चीखें निकल जाती है और फिर मैरी डर कर तुरंत वहाँ से भाग गई। मैरी भागती हुई फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुँचती है और उसे कुछ देर पहले अपने साथ घटी सारी बातें बताती है। शुरू
शुरू में इंजीनियर को मैरी की ये सारी बातें केवल मजाक लगी, मगर मैरी की आंखों में एक अजीब तरह का डर था। जिसके बाद फ्लाइट इंजीनियर मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा। उसने भी माइक्रोवेव में वही देखा जो मैरी बोल रही थी, एक अजीब तरह का डरावना चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस बार उस चेहरे से एक आवाज भी आ रही थी और वो दरअसल किसी तरह की चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। जिसके बाद अचानक वो चेहरा उस माइक्रोवेव से गायब हो गया। इस अजीबो गरीब घटना से मैरी काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। जी हाँ, वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। जिसके बाद मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने पूरा घटनाक्रम फ्लाइट में मौजूद बाकी के क्रू मेंबर से साझा किया। क्रू मेंबर्स को भी मैरी और फ्लाइट इंजीनियर की सभी बातें केवल बकवास लग रही थी और वे सभी लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझकर आपस में हंसने लगे। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही कैप्टन को प्लेन उड़ाने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। कैप्टन को लगता है कि फ्लाइट का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा। कैप्टन भी देरी न करते हुए फौरन इस प्लेन को बीच में ही मैक्सिको से मोड़कर वापस न्यूयॉर्क की तरफ ले गए, जहां उन्होंने फ्लाइट को लैंड कराकर सभी पैसेंजर्स को सही सलामत उतार दिया और उन सभी पैसेंजर्स को कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट करने को कहा गया। जिसके बाद प्लेन के इंजन को रिपेयर किया जाने लगा। इंजीनियर्स को प्लेन को ठीक करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। जिसके बाद उसे चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना किसी पैसेंजर के उड़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी, इसके लेफ्ट इंजन में अचानक आग लग गई, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को अब डॉन रेपो की बातें याद आ रही थी, कैसे उन्होंने पहले ही इस फ्लाइट के क्रैश होने की चेतावनी दे दी थी और अब क्रू मेंबर को भी यकीन हो गया मैरी और फ्लाइट इंजीनियर जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। वो अगर गलती से भी इस फ्लाइट में कुछ देर और रहते तो सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे जाते। इस सब के बाद जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला कि इसका ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से बनाया गया था और तो और वो अवन भी फ्लाइट 401 का ही था, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। इस घटना के बाद फ्लाइट 401 को घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना ने उस समय पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों के बीच यही चर्चा थी, आखिर कैसे एक भूत ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। इस हादसे में कॉकपिट पर बैठे कैप्टन, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो समेत 2 क्रू मेंबर और 96 पैसेंजर्स की जान चली गई। 75 लोग इस सब में किसी तरह जिंदा बच गए। क्रिस्टीना एकॉन नाम की एक छोटी बच्ची ईस्टर्न एयरलाइन 401 की यंगेस्ट सर्वाइवर थी। ये बच्ची उस समय मात्र 2 महीने की थी। दिखाई दे रही है तस्वीर ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 की क्रैश से पहले की आखिरी तस्वीर थी, जिसे रॉन इन्फेंटिनो नाम के शख्स ने अपने कैमरे से क्लिक किया था। रॉन इन्फेंटिनो ने फ्लाइट 401 में बैठकर उस समय अपने कैमरे से कई और तस्वीरें भी क्लिक की थी। रॉन फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बावजूद भी कुछ इंजरीज के साथ इस हादसे में अपनी अच्छी किस्मत के रहते बच गए। आज भी फ्लाइट 401 को पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस फ्लाइट्स में से एक माना जाता है।